हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी ज़िंदगी में। एंड आज आपके सामने खड़ी है ऑल न्यू स्कॉर्पियो एंड हम सबकी फेवरेट भाई गैंगस्टर स्कॉर्पियो, यानी कि पुरानी वाली स्कॉर्पियो, जो अब ना स्कॉर्पियो क्लासिक के नाम से भी जल्द ही महिंद्रा लॉन्च करने वाला है इंडिया में। एंड आज की वीडियो में ना हम इन दोनों कार का ना कंपैरिजन करने वाले हैं कि भाई एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप लोगों को कौन सी कार बाय करनी चाहिए। एंड मेनली तो ना भाई दोनों कारों में क्या क्या डिफरेंस है। जो वाली स्कॉर्पियो है और इसका भी अब स्कॉर्पियो नाम दे दिया है, मतलब कि सबको पता है कि भाई ये वाली कार ना ऑल्ट्रस G4 के ना प्लेटफॉर्म पे आपको बेस लगती है। एंड जो मेरा मानना है ना, मुझे तो ये लगता है भाई जो ये वाली स्कॉर्पियो है अलग लीग है। ये तो ना स्कॉर्पियो है ही नहीं भाई, मतलब कि अलग ही चीज़ कर दी है भाई। इंटीरियर देख लो इसका, बाहर से आप देख लो, मतलब कि अलग ही कार है। बस स्कॉर्पियो का नाम दे दिया है क्योंकि आपको पता है भाई मार्केटिंग स्कॉर्पियो का ना नाम ही बिकता है। फॉर्च्यूनर होगी, स्कॉर्पियो होगी, थार होगी, इन सारी कारों का ना बस नाम ही काफ़ी होता है भाई, नाम ही बिकता है। इसलिए ऑल्ट्रस G4 का भी ना इन्होंने स्कॉर्पियो एन नाम दे दिया। मतलब प्रॉपर ऑल्ट्रस G4 तो है नहीं, ऑब्वियस ही बात है भाई, बट स्टिल मिलती जुलती तो है ही। बट यस, फिलहाल ना इन सब बातों को ना हम छोड़ते हैं एंड इन दोनों कारों का ना हम कंपेरिजन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना की बात कर लें भाई, की सेम है भाई। देख लो कितनी पुरानी कार है ये, ठीक है। 2016-15 मतलब कि 2011 से भी ना लगभग ऐसी ही आ रही है और अभी लॉन्च हुई है, बट स्टिल की आपको सेम दिखेगी। बट ये स्कॉर्पियो एन की में ना आपको नया लोगो मिल जाएगा। फिलहाल तो ना मैं की वगैरह ना इधर रख देता हूँ। एंड दोनों कारें ना टॉप मॉडल है। ये है अपना S11 एंड ये है Z8 लग्जरी एंड दोनों ही डीजल है। इसमें तो चलो डीजल ही आता है, इसमें आता है भाई पेट्रोल भी डीजल भी। एंड जो इसका पेट्रोल है ना बहुत ही पावरफुल है, 200 bhp प्रोवाइड करता है। एंड बाकी जो इंजन स्पेसिफिकेशन है ना पेट्रोल एंड डीजल की आपको ना स्क्रीन पे दिख ही रही होंगी। एंड ये है हमारी स्कॉर्पियो S11। इसमें पेट्रोल ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। इसमें आपको 140 bhp मिल जाती है। एमहॉक डीजल ही इंजन इसमें आपको मिलता है, पेट्रोल इंजन इसमें आपको नहीं मिलता है। अब क्लासिक में शायद ये दे दें, बट मेरे ख्याल से एम स्टेलियन नहीं आएगा, इसमें आपको एम स्टेलियन मिल जाता है जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है जी, इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात होगी। अब बात करते हैं फ्रंट से। जो पुरानी वाली स्कॉर्पियो है ना, इसमें आपको महिंद्रा का वही ओल्ड स्कूल लोगो मिलता है एंड ये सामने आपको ग्रिल मिल जाती है, जिसमें आप देख सकते हैं क्रोम का ना अच्छा खासा ट्रीटमेंट करा गया है क्योंकि S11 है जो बेस मॉडल होते हैं ना उसमें क्रोम मिसिंग होता है। एंड अब हेडलाइट्स की बात करें ना, इसमें ना आपको पूरा ही हेलोजन सेटअप मिलता है। बट यस, इधर आपको DRLs मिल जाती हैं जो कि बहुत ही अमेजिंग लगती है। एंड नीचे ना स्किड प्लेट्स का भी यूज किया गया है जो सिल्वरिश कलर की है। एंड उसके अलावा ना जो फॉग लाइट्स है ना, इधर साइड में भी ना क्रोम का ट्रीटमेंट यूज करा गया है। मतलब कि फ्रंट से जो कार की लुक है ना बहुत ही ह्यूज लगती है कार। बट नो डाउट भाई जो स्कॉर्पियो एन है वो इससे भी ज़्यादा ह्यूज लगती है। एक बार आप इसे देख लीजिए एंड अब आप इसे देख लीजिए। बट इसकी फ्रंट लुक की बात करें ना, इधर आपको मिल जाता है नया महिंद्रा का लोगो एंड ये है टॉप मॉडल लग्जरी लाइन। इधर आपको मिल जाता है फ्रंट कैमरा, रियर कैमरा तो मिलता ही है बट ये फ्रंट कैमरा भी मिल जाता है, इसलिए इधर कैमरा है। एंड अब हेडलाइट यूनिट की बात करें ना, फुल्ली इसमें आपको LED सेटअप मिलता है जैसे इसमें हेलोजन मिलता है। एंड इधर आपको इसकी DRLs मिल जाती है। बट यस, जो DRL है ना मुझे तो स्कॉर्पियो पुरानी वाली की जो इधर है ना वो ज़्यादा अच्छी लगती है। इसकी पता नहीं यार इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। एंड फ्रंट सेंसर भी इसमें आपको मिल जाएंगे, ये रे एक दो इसमें आपको फ्रंट सेंसर मिल जाते हैं। एंड नीचे इसमें भी आपको स्किड प्लेट मिल जाती है सिल्वर कलर की। एंड फ्रंट से ना कुछ ऐसी लुक आती है कार की। नो डाउट भाई ये वाली कार ना आपको ज़्यादा ह्यूज लगेगी। अब ना मैं साइड में जाऊँ ना, उससे पहले ना आपको डायमेंशंस की बात कर लूँ ना। लेंथ और विड्थ स्कॉर्पियो इनकी ज़्यादा है, बट जो हाइट है ना वो स्कॉर्पियो क्लासिक की ज़्यादा है। जो नंबर्स फिगर है ना वो आपको स्क्रीन पे दिख ही रहे होंगे भाई, और इसकी हाइट आप देख ही सकते हैं भाई। नो डाउट भाई ज़्यादा तो लगती है, फॉर्च्यूनर से भी ज़्यादा है इसकी हाइट। जो व्हील बेस है ना ये XUV700 के व्हील बेस पे है, तो व्हील बेस भी ना इसका ज़्यादा लंबा है एज कम्पेयर टू स्कॉर्पियो क्लासिक। बट ये सब चलते हैं साइड में और बात करते हैं टायर्स की एंड अलॉयस की। ये ऐसा कुछ है अलॉय व्हील इसका। एंड टायर साइज की बात करूँ ना, टायर साइज ना इसमें आपको मिल जाता है 235R17, वेयर एज जो स्कॉर्पियो एन है ना इसके अलॉय व्हील्स आपको ज़्यादा अच्छे लगेंगे, डायमंड कट अलॉय व्हील्स आपको मिल जाते हैं। एंड इनके टायर साइज की बात करूँ ना, ये है 245R17, ये है 235, ये है 245। बट अगर आप Z8 लग्जरी में ऑटोमेटिक लेंगे ना तो आपको 18 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे। ये है भाई डीजल मैनुअल, इसलिए आपको 17 इंच के इसमें अलॉय व्हील्स दिख रहे होंगे। फिलहाल अब साइड में चलते हैं एंड आप ORVMs देख सकते हैं इधर। इसका ORVM ना आपको ज़्यादा ह्यूज लगेगा एज कम्पेयर टू स्कॉर्पियो क्लासिक का, मतलब कि पुरानी वाली स्कॉर्पियो का। आगे चलते हैं, डोर हैंडल की बात करते हैं। टॉप मॉडल है भाई, ये कोई क्रोम ट्रीटमेंट नहीं है, ये टॉप मॉडल है, इसमें आपको क्रोम ट्रीटमेंट मिल जाता है। रिक्वेस्ट सेंसर इसमें आपको मिल जाता है, इसमें आपको कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलेगा। इसमें ना आपको पुश स्टार्ट ऑप्शन मिल जाता है इंजन का, बट इसमें आपको ना चाबी घुसानी पड़ेगी भाई तभी ये स्टार्ट होगी। फिलहाल तो ना पीछे चलते हैं भाई। पीछे की लुक की बात करें ना, नो डाउट इसमें तो मैं पहले जाता हूँ स्कॉर्पियो क्लासिक ना हमारी आगे निकल जाती है।
स्कॉर्पियो एन की ना कुछ ऐसी है बैक लुक। इधर आपको डिफोगर मिल जाता है, रियर वाइपर मिल जाता है, बट जो टेल लाइट है ना ये बहुत ही क्वेश्चन में है, कंट्रोवर्सी में है कि भाई कैसी टेल लाइट्स हैं। एंड इसकी टेल लाइट की बात करें ना, इसकी टेल लाइट आप देख सकते हो इधर सिंपल है। पहले ना इसमें ऊपर तक आती थी, बट भाई महिंद्रा ने देखा कि पब्लिक को अच्छा नहीं लग रहा है, बट इधर क्यों दे दिया भाई, ये नहीं समझ आया मुझे। इधर ऐसी लाइट्स क्यों दी हैं? टेल लाइट्स ना इधर आपको बस इधर ही मिलती हैं। इधर आप देख सकते हैं स्कॉर्पियो की अंदर भी ब्रांडिंग करी है, अटेंशन टू डिटेल। एंड इधर ना ऐसे कोई ब्रांडिंग नहीं कर रखी भाई स्कॉर्पियो की टेल लाइट में, भाई अटेंशन टू डिटेल कहाँ है? बट येस, इधर आपको नया लोगो मिल जाता है एंड इसमें आपको पुराना लोगो ही मिलेगा, ठीक है जी। एंड इसका मैं एक बार ये टेल गेट खोल के देखता हूँ, ये ऐसे ही खुलता है आपका। एंड देख सकते हैं आप बूट स्पेस ना अच्छी खासी है, क्योंकि जो सीट्स है ना वो साइड में आपकी फोल्ड होते हैं, ठीक है। एंड इधर ना कोई हाइड्रोलिक नहीं है। वेयर एज अब मैं स्कॉर्पियो एन का खोलूँ ना, एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें ना आपको हाइड्रोलिक तो मिलेगा, बट जो सीट्स है ना ये आपकी ना फ्रंट में फोल्ड होंगी, साइड में फोल्ड नहीं होंगी, तो इसका जो बूट स्पेस है ना वो भाई कम रह जाता है। मतलब कि बूट स्पेस में ना पुरानी वाली स्कॉर्पियो ना भाई आगे निकल जाती है। एंड स्टेपनी की बात करें ना, दोनों कार में नीचे ही आपको स्टेपनी मिलती है। फिलहाल तो ना मैं ये बंद कर दूं, बट बात वही है, अगर स्कॉर्पियो एन में भी ऐसा ही ऑप्शन मिल जाता है ना सीट्स का, तो बूट स्पेस की ना ऐसा कोई दिक्कत ना रहती। फिलहाल तो ना अब हम कार के ना अंदर चलते हैं। अब मैं डिटेल में तो पूरा कंपैरिजन करूंगा नहीं भाई अंदर क्या है क्या नहीं, बट क्विकली आप सबको बता दूंगा एंड आपको समझ आ जाएगा कि भाई क्या क्या फर्क है। वैसे तो ना आप दोनों के इंटीरियर देखोगे ना, आप खुद ही कहोगे भाई ये तो बिल्कुल ही जमीन आसमान का फर्क है। ये है भाई हमारी स्कॉर्पियो एन। इसके इंटीरियर की बात करें ना, कॉफी ब्लैक कलर का इंटीरियर मिल जाता है आपको, सॉफ्ट टच मिलता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया दोनों कार ना टॉप मॉडल है। एंड ये पैनल ना आपको पियानो फिनिश में मिल जाता है, विंडोज कंट्रोल वगैरह ORVMs आप इधर से कंट्रोल कर सकते हैं। इधर आप देख सकते हैं क्रोम ट्रीटमेंट है। एंड जो सीट्स है ना ये आपके ना इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल आपको इसमें ना सीट्स मिल जाती हैं, जो कि भाई बहुत ही प्रीमियम फीचर है। फिलहाल तो हम अंदर चलते हैं। एंड ये है कार का स्टीयरिंग व्हील, जो कि ना बहुत ही प्रीमियम फील होता है, एक तो इस लोगो की वजह से। एंड एक बार ना मैं कार स्टार्ट भी करके आपको दिखा देता हूँ भाई। इंजन ना इसका बहुत ही ज्यादा रिफाइंड है, 173 bhp प्रोवाइड करता है इसका डीजल इंजन। अब बात करें ना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, फिलहाल तो यार मैं इसका ब्लोअर कम करूँ पहले। एक तो ब्लोअर ही बड़ा तेज है, देख लो एनिमेशन कैसी आ रही है भाई ब्लोअर की। भाई यूनिक चीजें बहुत हैं, नो डाउट। ये डोर भी ओपन है, एक बार इसे अच्छे से बंद करते हैं हम। ये लो जी, एक तो हैवी इतने डोर है ना स्कॉर्पियो और इसमें ना एक और मेन डिफरेंस बताऊं भाई, सेफ्टी। ये ज्यादा सेफर कार है, उसको तो आपको 0 स्टार है, इसको ना 5 स्टार तो मिलेंगे ही मिलेंगे। और इसके जो डोर्स है ना, एक बार वो क्लोज करना, ये क्लोज करना, इतना ज्यादा हैवी फील होंगे ना, जो मेन डिफरेंस है इनका। मतलब सेफ्टी तो भाई मेजर रोल प्ले करती है। बट यस, अब बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। इसमें कुछ ऐसा है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एनालॉग, बीच में आपको डिजिटल मिल जाएगा। इधर से आप कंट्रोल कर सकते हैं भाई इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये सारे कंट्रोल्स आ जाते हैं आपके स्टीयरिंग व्हील पे। इधर से आप इंफोटेनमेंट स्क्रीन कंट्रोल कर सकते हैं, म्यूजिक वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं। म्यूट कर दूं मैं फिलहाल तो। इधर से ट्रैक वगैरह आगे पीछे कर सकते हैं, क्रूज कंट्रोल आपको इधर मिल जाएगा। एंड इधर आपको मिल जाती है इंफोटेनमेंट स्क्रीन। जो UI है ना, जो XUV700 में आते हैं ना, बिल्कुल ही सेम UI है। एंड ऑटोमेटिक इसमें AC कंट्रोल मिल जाते हैं। इधर से आप वही है फ्रंट कैमरा का भी एक्सेस कर सकते हैं। बट इसका कैमरा है ना यार बहुत ही ज्यादा लैगी है, मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद आया इसका कैमरा। ड्राइव मोड्स के इसमें आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, जिप जैप जूम वगैरह, हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, हैजार्ड लाइट्स। उसके अलावा SOS का भी इधर बटन आपको मिल जाएगा। मतलब की बात करें ना स्कॉर्पियो एन ना, आपको प्रीमियम तो बहुत ही ज्यादा फील होगी। जैसे ना सोनी के इसमें आपको 11 स्पीकर का पूरा सेट मिल जाता है, सॉफ्ट टच वगैरह मिलता है। मतलब कि नो डाउट भाई प्रीमियम कार है एज कम्पेयर टू स्कॉर्पियो क्लासिक। बट आपको माइंड में एक चीज रखनी है भाई, अभी मैं स्कॉर्पियो क्लासिक में भी जाऊंगा, बट उससे पहले मैं बता देता हूँ भाई, प्राइसिंग आप जरूर माइंड में रखना। इसकी तो प्राइसिंग अब आउट हो ही चुकी है, मैनुअल वाले की चलो पहली होगी थी। एंड अब रियर लुक की बात करें ना, ये है कैप्टन सीट्स वाला वेरिएंट भाई। पीछे ना इसमें ज्यादा स्पेस होगी, बट बात वही आ जाती है यार कि कैप्टन सीट्स में ना वो एक बंदा ही बैठ सकता है। अगर बेंच सीट होती है ना, तो ना 3-4 बंदे भी हम घुसा सकते हैं। बट ये स्कॉर्पियो एन में ना जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है ना, जो पीछे थर्ड रो है ना, उसमें आपको AC वेंट्स नहीं मिलते हैं। वैसे स्कॉर्पियो क्लासिक में भी नहीं मिलते हैं, बट स्टिल आपने ना देख लिया होगा भाई, जो इंटीरियर है ना स्कॉर्पियो एन का, वो बहुत ही ज्यादा ना प्रीमियम तो आपको फील होता है। इधर ना आर्मरेस्ट भी है एंड ठीक ठाक सा स्पेस भी है। फिलहाल तो ना कार को हम बंद करते हैं भाई, और इसका AC भी ना जबरदस्त लगा मुझे तो भाई, बहुत ही इफेक्टिव AC है। डुअल जोन AC मिल जाता है भाई आपको। और चीज में भूल गया भाई, इसमें सनरूफ मिल जाती है आपको। स्कॉर्पियो क्लासिक में आपको सनरूफ नहीं मिलेगी। एक कॉमन चीज बताऊं इन दोनों में, IRVM किसी में भी ऑटो नहीं मिलता भाई। चलो जी चलते हैं। एंड उसके अलावा तो और सारी चीजें आप देख ही लेना भाई। अगर मैं एक एक चीज कवर करूँ ना, वीडियो बहुत ही खिंच जाएगी। जैसे AC वेंट्स की आप प्रीमियमनेस देख सकते हैं, फिट एंड फिनिश वगैरह आप देख सकते हैं स्कॉर्पियो एन में ना, बहुत ही अच्छी है। फिलहाल तो ना चलते हैं भाई स्कॉर्पियो क्लासिक में। इधर तो ना मुझे देख के पता चल रहा है कि जो पीछे की स्पेस है ना वो कम है एज कम्पेयर टू स्कॉर्पियो एन। यानी कि स्कॉर्पियो एन ना आपकी ज्यादा स्पेशियस तो होगी। फिलहाल स्कॉर्पियो एन की चाबी इधर रखें, स्कॉर्पियो क्लासिक की उठाएं। एंड दोनों कार ना ब्लैक में आप देख रहे हो,
क्या जबरदस्त लग रही है। फिलहाल जल्दी से ना स्कॉर्पियो क्लासिक के अंदर चलते हैं एंड देख लो भाई स्कॉर्पियो क्लासिक पुरानी वाली, आपको पता चल गया हो ना जमीन आसमान का फर्क। फिट एंड फिनिश से ही पता चल जाएगा। ये देखो फिट एंड फिनिश कैसी है, ये देखो इधर कैसी है, समझ रहे हो ना आप। इधर क्रोम का ट्रीटमेंट भी नहीं यूज करा गया, जबकि ये टॉप मॉडल है। हाँ जी, टॉप मॉडल में भी ऐसी चीजें नहीं यूज करी गई हैं, बट यार जो इस कार की फील है ना भाई वो तो नेक्स्ट लेवल है। एंड इसमें ना अभी यार इंफोटेनमेंट स्क्रीन आ नहीं रही है, मुझे नहीं पता क्या रीजन है, बट है ये S11 ही, क्योंकि अलॉय व्हील्स मैंने आपको दिखाई दिए थे भाई, S11 में आते हैं अलॉय व्हील्स। एंड एक बार ना मैंने ऑन कर दिया, इसकी ना आपको इंजन रिफाइनमेंट भी ना एज सच इतनी ज्यादा नहीं लगेगी एज कम्पेयर टू स्कॉर्पियो एन, बट यस इधर इंफोटेनमेंट स्क्रीन तो आती है, ऐसी बात नहीं है कि भाई इंफोटेनमेंट स्क्रीन ना आती हो। एंड ऑटोमेटिक एसी ना इसमें भी आपको मिल जाता है, बट बात करें ना स्टीयरिंग व्हील की, पुराना वाला महिंद्रा का लोगो मिल जाएगा। इधर से आप इंफोटेनमेंट स्क्रीन कंट्रोल कर सकते हैं, इधर आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। हाँ जी, क्रूज कंट्रोल इसमें भी आपको मिल जाएगा। एंड ओवरवीएम्स ना आप इधर से एडजस्ट कर सकते हैं, बट यार इंफोटेनमेंट स्क्रीन कहाँ है, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। स्टॉक ऐड में आ रखे चक्कर वो भी है, बट स्टिल आपको पता ही होगा भाई, इधर इंफोटेनमेंट स्क्रीन आ जाती है, उसमें एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो जैसे ना फीचर्स आपको मिल जाते हैं। इधर स्कॉर्पियो की बैजिंग है, उसमें 6 एयर बैग मिलते हैं भाई, इसमें 2 एयर बैग मिलते हैं। सेफ्टी की मैंने आपको बात करी थी ना, इसमें सेफ्टी भाई है ही नहीं, उसमें बहुत सेफ्टी है भाई। ABS विद EBD, हिल होल्ड असिस्ट, ESP वगैरह, मतलब बहुत चीजें हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें ना, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऐसा है, जो इसके नीचे वाले वेरिएंट है ना उसमें नियॉन सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है, बट ये वाला ना ज्यादा अच्छा लगता है। एंड इधर से आप ये कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब ट्रिप वगैरह के लिए। एंड अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हैं तो चैनल को ना याद से सब्सक्राइब कर देना, इट विल मीन अ लॉट टू मी। फिलहाल तो भाई कार को बंद कर देते हैं, क्यों पेट्रोल फूकना, आई मीन डीजल फूकना। एंड इधर ना आपको कोई आर्मरेस्ट वगैरह नहीं मिलता है, रियर एसी वेंट्स मिल जाते हैं, उसमें भी आपको रियर एसी वेंट्स मिलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक ना दोनों में नहीं मिलते भाई, मैनुअली आपको पार्किंग ब्रेक मिलती है। सनरूफ वगैरह इसमें आपको नहीं मिलेगी, हेलोजन लैंप्स मिल जाते हैं भाई इसमें। उसके अलावा तो पीछे का आप स्पेस देख सकते हैं भाई, बेंच सीट्स हैं, बट वही बात है पीछे ना इतना स्पेस नहीं है। एंड ना बात वही आ जाती है भाई, ये है स्कॉर्पियो पुराने वाली, इसे ना लोग कंफर्ट वगैरह के लिए नहीं लेते, इसे लोग लेते हैं रुतबे के लिए, गैंगस्टर बंदे लेते हैं। मतलब जोक्स अपार्ट भाई, इस कार को ना ज्यादातर बंदे वही लेते हैं जो शौकी बंदे होते हैं। इस टाइम भी ना इस कार की इतनी ज्यादा सेल्स है ना, मैं आपको क्या ही बताऊं, स्पेस तो आप देख ही लो, ये थोड़ा रिक्लाइन तो हो ही जाता है। मतलब आप समझ ही सकते हो भाई, जो इस कार को भी लोग ले रहे हैं ना वो शौकी लोग होते हैं, जिन्होंने बस स्टोरेज के लिए लेनी होती है, इसमें डला लेने होते हैं 20 इंच के अलॉय, कंफर्ट वगैरह तो उन्हें मैटर नहीं करती है। फिलहाल तो ना मैंने आपको ना क्विक ओवरव्यू ना दोनों कारों का दे दिया है, एक्सटीरियर से भी इंटीरियर से भी। कमेंट सेक्शन में ना आप अपने ओपिनियन देना भाई, आपको कौन सी कार ज़्यादा बढ़िया लगती है, आप कौन सी कार बाय करना चाहेंगे। अभी तो ना इस वाली में ना डिस्काउंट भी चल रहा है, मतलब पंचकुला में ना 1.5 लाख तक का डिस्काउंट चल रहा है। बट लास्ट में ना मैं आपको एक ही चीज़ बताऊंगा कि भाई जो ये वाली स्कॉर्पियो है ना, ये तो चलो है ही स्कॉर्पियो, ठीक है, जो नहीं आती ना, इसमें कोई सेफ्टी है, शौक की कार है। बट जो स्कॉर्पियो एन आई है ना भाई, ये बिल्कुल ही चेंज हो चुकी है। मतलब कि स्कॉर्पियो तो है ही नहीं है, अगर आप कहो ना कि इसका ही कोई एक्सटेंडेड वर्जन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। ऑल टुगेदर ना ये नई कार है। ये तो चलो डिमांड थी कि भाई इन दोनों की ना एक कंपैरिजन वीडियो बनाओ, क्योंकि भाई नाम तो देखो स्कॉर्पियो ही आ जाता है ना, बट मैं यही कहूंगा इन दोनों का ना कोई कंपैरिजन भाई नहीं बनता है। बट आप एक चीज देखो भाई, दोनों कारें ब्लैक में कितनी ही अच्छी लग रही हैं भाई। मतलब महिंद्रा ने जो काम करा है ना भाई स्कॉर्पियो एन में, लाजवाब। नो डाउट इसमें ना बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई जो इसमें नेगेटिव्स हैं, जो आपने अभी तक नहीं देखे होंगे शायद, वो मैं कवर करूँ या ना करूँ, क्योंकि यार सबको पता है भाई कार एक नंबर है, बट स्टिल बात वही आ जाती है ना भाई, हर कार में सब कुछ नहीं होता है। एंड इसमें ना 6-7 चीजें जो मैंने नोट करी है ना, वो मतलब कि मुझे इसमें लगा कि भाई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम की बातें तो हैं। फिलहाल तो ना इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। पर्सनली मुझसे कोई पूछे ना, मैं तो ये कहूँगा भाई जो स्कॉर्पियो है ना वो नेक्स्ट लेवल है भाई। वो थोड़ी देखो पुरानी तो हो ही चुकी है, बट ये प्राइस में भी ना फर्क आएगा ही भाई, ये आपको थोड़ी सस्ती पड़ जाएगी। ये तो आपको पता ही भाई, इसके प्राइसेस तो अभी बढ़ेंगे ही, 25,000 जब बुकिंग हो जाएंगी उसके बाद और प्राइसेस बढ़ते रहेंगे इसके, तो जैसे XUV के बड़े थे। सो यस फिलहाल तो ना इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।